आपका क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्स फ्रॉम द सेंटर इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड कैरिंग चार्ज क्यू इज, ये रहे आपके ऑप्शंस। आप लोग को पता है कि कंडक्टिंग स्फीयर के केस में जो पोटेंशियल हमारे इनसाइड ऑफ द स्फीयर निकालने का फॉर्मूला, परफेक्ट, दैट इज के क्यू बाय आर। इसमें हमारी की जो होती है वो कूलम्स कांस्टेंट होता है, क्यू हमारी चार्ज होती है, आर क्या होता है हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे साइड टर्म्स हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो यानी कि हम पोटेंशियल जो हम निकालेंगे इनसाइड द स्फीयर, ये रहा हमारा सेंटर, रेडियस में क्वेश्चन गिवन नहीं है, दैट इज आर हमें लेने के लिए बोल के रखा है, ये रहा रेडियस, ठीक है। हमें पूछा है कि पोटेंशियल निकालने को सेंटर से एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस, मतलब हमें पॉइंट किसी यहाँ पे बोला है जिसका डिस्टेंस हमारा एट अ डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल अगर इस पॉइंट पे निकालें तो हमारा के क्यू बाय ये तो हमारा रेडियस होता है, यानी कि इस डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। यानी कि अगर हम पोटेंशियल यहाँ पे कहीं भी किसी पॉइंट पे भी निकालें इनसाइड द स्फीयर, हमारी पोटेंशियल क्या आएगी, सेम रहेगी, क्योंकि ये वाली जो टर्म हमारी है वो कांस्टेंट, ठीक है। देयरफॉर अगर हम निकालते हैं पोटेंशियल इस डिस्टेंस पे, हमारी पोटेंशियल क्या रहेगी, के क्यू बाय आर ही रहेगी, ठीक है। और पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू फ्रॉम द सेंटर दैट इज के क्यू बाय आर। ऑप्शंस में अगर देखिए तो हमारा आंसर देके रखा है एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में, तो आप लोग को पता है दैट इज के को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल मिल गया एट अ डिस्टेंस एक्स, या फिर एक्स होता है या फिर कोई भी डिस्टेंस होता है यहाँ पे इनसाइड द स्फीयर फ्रॉम द सेंटर, हमारा आंसर यही आता है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे हमें बोल के रखा है क्वेश्चन में कि कंडक्टिंग स्फीयर है और हमारी हमें कहाँ पे बोला है, एट अ पॉइंट एक्स फ्रॉम द सेंटर इनसाइड में हमें पॉइंट देके रखा है इसलिए, ठीक है। ये आंसर आया। आप लोगों को पता है ये फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो होलो स्फीयर का अगर हमें देखे रखा होता तो भी हम यही यूज़ करते हैं, चाहे उस केस में तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों के लिए यही फॉर्मूला यूज़ होता, ठीक है। अगर आउटसाइड द स्फीयर अगर मैं बात कर रहा होता, ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर जो होता है उसका फॉर्मूला आप लोग को पता है, दैट इज के क्यू बाय आर। ये जो आर जो होता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर जहाँ पे हमें निकालना है पोटेंशियल, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, और क्योंकि हमें इनसाइड में बोल के रखा है, ठीक है, वही कंडक्टिंग स्फीयर के लिए तो हम लोग का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। एट अ पॉइंट एक्स फ्रॉम द सेंटर इनसाइड, ओके क्लियर, ये इनसाइड में पॉइंट है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये वाला नहीं। अब यहाँ पे हमें कंडक्टिंग मेंशन है, ठीक है, कंडक्टिंग और स्फीयर देके रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर देखिए हमें रखा होता तो पोटेंशियल आउटसाइड तो हमारी यही होती, लेकिन हमारे इनसाइड की जो हमारी पोटेंशियल है वो हमारी कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। ये क्लियर करेंगे। अब इसकी जगह पे हमें दैट इज नॉन कंडक्टिंग या फिर कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर की बात की रखी होती, तो पोटेंशियल हमारा इनसाइड द स्फीयर यही रहती और आउटसाइड द हमारा स्फीयर ये रहता फॉर्मूला, क्लियर, ठीक है। हम ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए।